क्या केवल एक दिन बिना जल के रहकर मनुष्य अपने वर्षों के पापों से मुक्ति पा सकता है? क्या सच में एक ऐसी एकादशी जिसका पुण्य सभी 24 एकादशियों के बराबर माना गया है? और क्यों महाबली भीमसेन जैसे पराक्रमी योद्धा भी इस व्रत को करने से डरते थे? नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री हरि। आप देख रहे हैं 12 महीने व्रत कथा और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 की सबसे विशेष और अत्यंत पुण्यदायी एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा, इस व्रत की सही शास्त्रीय विधि, क्या करे और क्या भूलकर भी ना करे, दान का महत्व क्या है और वर्ष 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा ला सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व है, लेकिन उनमें से एक ऐसी एकादशी जिसे स्वयं शास्त्रों ने महापुण्यदायी बताया है, यह है निर्जला एकादशी। ऐसा माना जाता है कि भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन भोजन के अत्यंत प्रिय थे। उनके पेट में व्रत अग्नि नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी, जिसके कारण वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। जब महर्षि वेद व्यास जी ने सभी पांडवों को एकादशी व्रत करने का महत्व बताया, तब भीमसेन चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मैं भगवान की भक्ति तो कर सकता हूँ, पूजा भी कर सकता हूँ, लेकिन उपवास करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मैं वर्ष में 2 बार आने वाली हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाऊंगा। तब व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के रहकर भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने उसी क्षण संकल्प लिया कि यह व्रत वह अवश्य करेंगे। तभी से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। प्रिय मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान नारायण का ध्यान करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं वर्ष 2026 में आने वाली निर्जला एकादशी की। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 यानी गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून की शाम को और समाप्त होगी 25 जून की रात्रि में। उदया तिथि के अनुसार 25 जून को व्रत रखा जाएगा। इस बार की निर्जला एकादशी विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। रवि योग, सिद्धि योग और शुभ नक्षत्रों का संयोग इस व्रत के पुण्य को और भी अधिक बढ़ा देगा। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का नियम केवल एक दिन का नहीं माना जाता। इसकी शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन को त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तनों का उपयोग भी इस दिन नहीं किया जाता। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। जो महिलाएं बाल धोती हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी पर बाल धोना शुभ नहीं माना गया। एकादशी वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें, हे श्री हरि, मैं श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये व्रत पूर्ण नियम पूर्वक कर सकूं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या नारायण कवच का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है जल का त्याग। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि शास्त्रों में आचमन की अनुमति दी गई है। पूजा के समय अत्यंत थोड़ी मात्रा में जल आचमन हेतु लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर सकता, तो वह फलाहार या केवल जल लेकर भी स्वयं भगवान का स्मरण कर सकता है। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। द्वादशी तिथि में प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान देने के बाद व्रत का पारण करें। सबसे पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें, द्वादशी का पारण समय निकलने के बाद व्रत खोलना शुभ नहीं माना जाता। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन जल से भरा घड़ा, पंखा, वस्त्र, फल, छाता और अन्न का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। गर्मी का समय होने के कारण प्यासे लोगों को जल पिलाना भी महान पुण्य होता है। यदि संभव हो तो गो सेवा और ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाए। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी हमें भूखा रहना नहीं सिखाती। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य यदि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भोजन का त्याग आसान नहीं, जल का त्याग उससे भी कठिन है, लेकिन भगवान के लिए किया गया त्याग मनुष्य को भीतर से पवित्र बना देता है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ संयम है वहीं साधना है, और जहाँ साधना है वहीं भगवान का वास है। तो प्रिय भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही धार्मिक जानकारी पहुंच सके। चैनल 12 महीने व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सभी व्रत, त्योहार और धार्मिक कथाओं की सभी जानकारियाँ मिलती है। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि और बताइए, क्या आप इस बार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले हैं? भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हरे कृष्णा।